हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि सर एग्ज़ाम में हम आंसर कैसे लिखें। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम में आपको आंसर कैसे लिखना है। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि आपके एग्ज़ाम में 3 सेक्शन आने वाले हैं। ठीक है, सेक्शन ए जो है उसमें 9 क्वेश्चन आएंगे जो कि 5 मार्क्स के होंगे। इसके बाद जो सेक्शन बी होगा उसमें 3 क्वेश्चन हो सकते हैं या 4 क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपको 1 क्वेश्चन करना है जो कि 15 मार्क्स का होगा। वैसा ही सेक्शन सी होगा, उसमें भी आपको 1 क्वेश्चन करना है जो कि 15 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब ये जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं ये सारे पार्ट्स में डिवाइड होंगे। ठीक है, अब इनकी जो मार्किंग होगी वो अलग अलग हो सकती है। हो सकता है वो 5 मार्क्स का हो, 4 मार्क्स का हो या 3 मार्क्स का हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो पैटर्न रहेगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे आपको आंसर लिखने हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर एक बार ज़रूर बताइए कि कैसे आंसर्स लिखने हैं। आप सभी ने बीएड किया है, उसके पहले भी आपने बहुत सारे कोर्स करे होंगे, तब भी आपने आंसर शीट पे बहुत कुछ लिखा होगा। लेकिन अब मैं बताता हूँ आपको एक्चुअल में आंसर कैसे लिखने हैं। अगर आप ऐसे आंसर लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अब आंसर को लिखते समय आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले आंसर का आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। उसके बाद अगर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप पॉइंट बना करके लिख सकते हैं उसको, तो पॉइंट बना कर रखें, पॉइंट लिखते जाएं और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते जाएं। अगर नहीं है तो आप मेन कंटेंट को इंट्रोडक्शन के साथ में ही लिख दीजिए। ठीक है, और लास्ट में आंसर को कंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, तो ये 3 पार्ट रहने वाले हैं हर आंसर के। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद मेन कंटेंट लिखना है। मेन कंटेंट में अगर कंटेंट बिल्कुल फ्लो में लिखा जाने वाला है तो इंट्रोडक्शन के साथ में ही उसको लिख दीजिए, और अगर वो पॉइंट में लिखने वाला है तो आप पॉइंट करके उसको पूरा मेंशन कर दीजिए, और लास्ट में जो भी आंसर है उसको कंक्लूड करके ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, आप डिपेंड करता है कि आपको वर्ड लिमिट कितनी लिखनी है, तो वो क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग है। जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें या तो वर्ड लिमिट क्वेश्चन पेपर में लिखी होगी, अगर नहीं लिखी है तो क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग आप उसकी वर्ड लिमिट रखेंगे। ठीक है, एक बात आप सबको और याद रखनी है कि जब भी क्वेश्चन पेपर जो होता है उसमें जो चीज़ें आपको आती हैं वो पहले लिख दीजिए, सेक्शन डाल करके मेंशन करेंगे और उसके बाद आप लिख दीजिए। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन है तो जो एग्जामिनर होता है वो आपकी कॉपी को बहुत कम पढ़ता है, वो देख लेता है कि हाँ आंसर ठीक ठाक साइज़ में लिखा हुआ है तो मार्क्स दे देता है। यूनिवर्सिटीज़ में कॉपीज़ ऐसे ही चेक होती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा अगर आपको नहीं आ रहा है फिर भी आप अच्छे से लिख कर आएंगे, राइटिंग अच्छी है, कंटेंट ठीक ठीक लिखा है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, चल जाएगा। बट क्या होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, दिखने में नीट एंड क्लीन लगे कॉपी, तो एग्जामिनर अपने मन से ही आपको नंबर देता हुआ चला जाता है। ठीक है, और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपको पूरी कॉपी बननी है। आपके क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट हो जाएं ये ज़रूरी है, ना कि आपकी कॉपी भर जाए ये ज़रूरी है। ठीक है, तो आप सभी कॉपी को अच्छे से लिखें और कल के पेपर के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।